नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लक्ष्य साधकम नामक यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज हम लोग जो विसर्ग संधि है वह विसर्ग संधि को देखने के लिए जा रहे हैं। इससे पूर्व 9 वीडियो बना चुका हूं जो कि स्वर संधि और हल संधि का है। हल संधि का संपूर्ण वीडियो घंटे भर का है, 1 घंटे 7 मिनट के करीब करीब है। और वह विसर्ग अब जो है हम लोग विसर्ग संधि को देखने जा रहे हैं। इससे पूर्व जो 9 वीडियो बनाए गए हैं उसमें प्राक कथन के 3 वीडियो हैं, 2 वीडियो वर्ण विचार के हैं। तो मित्रों, आप वह वीडियो जा कर के देख सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। और वीडियो जो भी प्रारंभ करते हैं देखना, वह लास्ट तक, अंतिम समय तक आपको देखना चाहिए, क्योंकि इससे आपको व्याकरण समझ में आएगा। व्याकरण क्या है, कैसे पढ़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है, ये तब आपको समझ में आएगा। तो मित्रों, आज हम लोग चलते हैं विसर्ग संधि की ओर। मित्रों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने मित्रों के पास भी शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं आज के जो 27वें नंबर का नियम है उस पे। इसमें कहा जा रहा है, जो पदांत सकार तथा सजुस शब्द के तदंत पद के सकार के स्थान में रकार रू हो जाता है, इस पदांत रौ के बाद खर प्रत्याहार वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण सौ का कोई वर्ण हो अथवा कोई भी वर्ण न हो तो रौ के स्थान में विसर्ग हो जाता है। अब यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं, जो पदांत सकार तथा सजुस शब्द तदंत पद के सकार के स्थान में रौ अर्थात रू के जो रौ हो जाता है, इस पदांत रौ के बाद खर प्रत्याहार वर्णों के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा सौ का कोई भी वर्ण हो अथवा कोई भी वर्ण न हो तो रौ के स्थान पर विसर्ग हो जाता है। एक बार फिर से चलते हैं हम लोग, देखते हैं इनके कहने का तात्पर्य क्या है। तो कहते हैं, जो पदांत स तथा सजुस शब्द तदंत पद के सकार के पदांत सकार हो या सजुस शब्द के सकार हो, उसको क्या होता है, सौ के स्थान में रौ हो जाता है। और इस पदांत रौ के बाद खर प्रत्याहार अर्थात वर्ग के प्रथम द्वितीय तथा तीनों सकार स और स, ये तीनों सकार हो का कोई वर्ण हो अथवा कोई भी वर्ण न भी हो तो पर भी रौ के स्थान में विसर्ग हो जाता है। रामस प्लस पठति, तो क्या है, तो यह यहाँ पर रामस में सकार है और कह रहे हैं इसके बाद खर प्रत्याहार, खर प्रत्याहार में प्रथम और द्वितीय वर्ण आता है। तो प जो है वह प्रथम वर्ण है, तो इसीलिए पकार खर प्रत्याहार में है। तो रामस शब्द के रकार को क्या हो जाएगा, रौ हो जाएगा। रौ होने के बाद इसी नियम के अनुसार जो है इसका विसर्ग भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं रौ के स्थान में विसर्ग हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। तो रामर पठति जो है, तो रकार के स्थान पर विसर्ग हो करके रामः पठति यह प्रयोग बन जाएगा। रामः पठति यह प्रयोग बन जाएगा। फिर आता है रामसु, सु में उकार का जो है लोप हो जाएगा तो रामस बन जाएगा। फिर इस नियम के द्वारा सकार को जो है रौ कर देंगे तो रामर हो जाएगा। और इसके आगे कोई वर्ण नहीं है
तो इसी नियम के द्वारा इसको विसर्ग हो जाएगा, तो रामः यह प्रयोग बन जाएगा। सजुस शब्द है, सजुस शब्द के सकार को क्या होता है, विसर्ग होता है। तो सजुस प्लस सु है, यह जो है श वर्ण इनके आगे में है, मतलब पर में है, बाद में है, तो इसीलिए सकार को क्या हो जाएगा, रकार हो जाएगा। रकार हो जाने के बाद यहाँ पर रकार हो गया, इसको विसर्ग हो जाएगा, तो सजुह शब्द ऐसा बन जाएगा, सजुह बन जाएगा। और यहाँ पर सजुह क्यों बना, क्योंकि विसर्ग के लोप हो जाने के बाद जो बाद में ये सु था उसको रुत विसर्ग करके सजुह ऐसा रूप बन गया। अब 28वें नियम पे चलते हैं। तो 28वें नियम में कहा जा रहा है, यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार के वर्णों, यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार के वर्णों, खर प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, तो कहते हैं क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, स, स, अर्थात 10 वर्ण ये हो गए, और 3 जो है तीनों सकार, तालव्य सकार, स, मूर्धन्य सकार, स और दंत सकार, स, ये 3 हो गए। 13 वर्ण जो है वह खर प्रत्याहार में 13 वर्ण आते हैं। 13 वर्ण जो है खर प्रत्याहार में आते हैं। इनमें से कोई वर्ण आवे तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। अब कह रहे हैं भैया, यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार रहे, अर्थात क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, स में से कोई वर्ण आवे तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, स हो जाएगा, सकार हो जाएगा, ऐसा कह रहे हैं, सकार आदेश हो जाएगा। अब जब हम आगे चलते हैं तो इनका प्रयोग आता है, प्रयोग है हरिहि चरति। क्या प्रयोग है, हरिहि प्लस चरति, यह प्रयोग है। अब यहाँ पर यह नियम क्या था, विसर्ग के बाद यदि खर प्रत्याहार आता है तो खर प्रत्याहार के वर्ण में कौन कौन होते हैं, तो वर्ग के प्रथम एवं द्वितीय और जो तीनों सकार हैं उनका होता है। तो यहाँ पर क्या है, खर प्रत्याहार पर में है, तो हाँ है, तो हरि में जो विसर्ग है उनको क्या हो जाएगा, तो उनको सकार हो जाएगा। सकार होने के बाद क्या हो जाएगा, हरिश चरति, हरिश चरति, यह प्रयोग बन जाता है। अब हम जब आगे चलेंगे तो प्रयोग आता है रामः टंकारयति। क्या आता है, रामः टंकारयति। तो यहाँ पर क्या है, रामस प्लस टंकारयति। अब विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, सकार हो जाएगा, और प्रयोग बन जाएंगे रामष्टंकारयति। अब रामष्टंकारयति, सवर सकार के बाद टकार है, तो सकार के बाद टकार होने पर यहाँ पर मूर्धन्य सकार हो जाता है। ऐसा नियम आपने हल संधि में पढ़ा है, तो वही नियम यहाँ पर लागू हो जाएगा। तो रामष्टंकरो टंकारयति, यहाँ पर प्रयोग सिद्ध हो जाएगा। अब आता है विष्णुस्त्राता, विष्णुः प्लस त्राता, विष्णुः प्लस त्राता हो गया, विष्णुस्त्राता का संधि विच्छेद। यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर खर प्रत्याहार, तो जो है वह खर प्रत्याहार है, तो तकार के रहने के कारण विसर्ग को सकार होकर के विष्णुस्त्राता यह रूप बन जाते हैं। अब कह रहे हैं भैया, परंतु
यदि विसर्ग के बाद क ख प फ में से कोई वर्ण आवे तो विसर्ग के स्थान में या तो विसर्ग ही बना रहता है। कारण यदि विसर्ग के बाद क ख प फ यदि आवे तो कोई वर्ण आवे तो विसर्ग के स्थान में या तो विसर्ग ही बना रहेगा या क तथा ख के आगे जिह्वामूलीय तथा प फ के आगे उपपधमानीय हो जाता है। जैसे कि एकह काकह, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ककार से पहले विसर्ग आया हुआ है तो ककार से पहले विसर्ग आने के कारण यहाँ पर जिह्वामूलीय का चिन्ह बनाना पड़ेगा। जिह्वामूलीय का चिन्ह ये होता है, इससे जिह्वामूलीय का बोध होता है। तो एक काकह, एक काकह, ऐसा मतलब आधा जो है इनका विसर्ग का उच्चारण होगा, वह जो है उपपधमानीय कहलाता है। सुधीयः पाही, यहाँ पर पकार के बाद विसर्ग है इसलिए यह क्या हो गया, उपपधमानीय हो गया। उपपधमानीय का भी उच्चारण आधा विसर्ग का होता है, तो यह इसका बोधक भी यह होता है। यह चिन्ह जो है यह है, तो यहाँ पर इसका उच्चारण हो जाएगा सुधीयः पाही या सुधीयः पाही, ऐसा हो जाएगा। अब कह रहे हैं यदि विसर्ग के बाद सकार 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 आवे तो विसर्ग के स्थान में सकार न करना अपनी इच्छा पर रहता है। विसर्ग के बाद यदि सकार दंत सकार, मूर्धन्य सकार और तालव्य सकार आवे तो विसर्ग के स्थान में सकार करना न करना ये आपकी इच्छाओं के ऊपर निर्भर रहता है। अर्थात विसर्ग के बाद यदि तीनों सकार आ जाएं तो आप तीनों सकार के बाद विसर्ग को जो है आप सकार करें या न करें ये आपके ऊपर निर्भर रहता है। जैसे रामस्थाता, रामः विसर्ग में, रामः में विसर्ग है, इसके बाद स्थाता आया हुआ है, सकार है, तो इसमें आप विसर्ग को सकार करते हैं तो पर भी उत्तम है, नहीं करते हैं तो आपके ऊपर निर्भर है। इसीलिए रामस्थाता जिस पक्ष में किए उस पक्ष में रामस्थाता बन गया, जिस पक्ष में नहीं किए उस पक्ष में रामः स्थाता यह प्रयोग बन गया। इसी प्रकार हरिष्येते, हरिष्येते यह प्रयोग बन जाता है, जिस पक्ष में नहीं करेंगे तो हरिष्येते यह बन जाएगा। अर्थात यह आपके ऊपर निर्भर है, जो हरि में जो है विसर्ग छोड़ते हैं या सकार कर लेते हैं, करेंगे वो भी शुद्ध है, यदि विसर्ग ही रहने देते हैं वह भी अशुद्ध नहीं है, वह भी शुद्ध है। अब आ जाता है रामः षष्ठः, रामः में विसर्ग है, उसे सकार पर में है तो यहाँ पर सकार की प्राप्ति होता है, करेंगे तो ठीक है, रामः षष्ठः बन जाएगा। रामः षष्ठः मूर्धन्य सकार पर में है इसीलिए इसको भी मूर्धन्य सकार हो जाएगा हल संधि के नियमानुसार, तो रामः षष्ठः प्रयोग बन जाएगा। जिस पक्ष में नहीं होगा उस पक्ष में रामः षष्ठः यह प्रयोग बन जाएगा। आगे जब हम चलते हैं तो वहाँ पर आता है यदि विसर्ग के बाद आने वाले खर प्रत्याहार के वर्णों के अनंतर सर स प्रत्याहार का कोई वर्ण आवे तो विसर्ग के स्थान में स नहीं होता है। कह रहे भैया यदि विसर्ग के बाद आने वाले खर प्रत्याहार के वर्ण के अनंतर बाद में स प्रत्याहार का कोई वर्ण आवे तो विसर्ग के स्थान में स नहीं होता है। कह रहे हैं यदि विसर्ग के बाद आने वाले खर प्रत्याहार के वर्ण के अनंतर स प्रत्याहार हो, प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान में स नहीं होता। जैसे कह तत्सरु, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर कह में विसर्ग है, इसके बाद खर प्रत्याहार है, तो यहाँ पर कह में जो विसर्ग है उसको सकार होना चाहिए, लेकिन इस नियम के अनुसार तकार के जस्त बाद में सकार है
तो इसी कारण यहाँ पर विसर्ग नहीं हुआ, तो कह का विसर्ग ही रह जाएगा। तो कह सरुह प्रयोग बना, क में जो विसर्ग है उसको सकार नहीं हुआ, ये कह रहे हैं। अब 29वां जो नियम है उसमें कहा जा रहा है ककार आदि, खकार आदि, पकार आदि, फकार आदि धातुओं के पूर्व यदि नमः पुरः शब्द गति के रूप में आए हो तो इनके विसर्ग के स्थान में स्व हो जाता है। कहते हैं भैया ककार आदि, खकार आदि, पकार आदि, फकार आदि धातुओं के पूर्व में यदि नमः या पुरः शब्द गति के रूप में आए हो तो इनके विसर्ग के स्थान में स्व हो जाता है। जैसे किंतु नमः को विकल्प से तथा पुरः को नित्य रूप से गति संज्ञा प्राप्त होने के कारण नमः के विसर्ग के स्थान में विकल्प से तथा पुरः के विसर्ग के स्थान में नित्य रूप से सकार होता है। जैसे नमः करोति, नमस्करोति, नमः करोति, यह दोनों रूप बन जाएगा। पुरः करोति, पुरः प्लस करोति, पुरस्करोति में निश्चित रूप से, अवश्य रूप से, अर्थात इसमें विकल्प से नहीं होता है, इसमें जो है नित्य ही सकार होता है। तो पुरस्करोति, इसमें पुरः करोति ऐसा प्रयोग आप नहीं बना सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं, अब कहते हैं भैया जो है इनका प्रयोग बनाते हुए पुरः प्रवेष्टव्याः, पुरः प्रवेष्टव्याः। यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर जो है पुरः के विसर्ग के स्थान में स्व नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, तो यहाँ पर पुरः जो है अव्यय नहीं है, यह संज्ञा है, इसलिए नहीं हुआ। पुरः प्रवेष्टव्याः में पुरः जो है वह अव्यांत पद नहीं है, पुरः क्या है, एक संज्ञा होने के कारण यहाँ पर इनके विसर्ग को जो है सकार नहीं हुआ। और इसमें नियम अर्थात कंडीशन यह भी था जो वह अव्ययांत पद होना चाहिए, लेकिन यह संज्ञा पद है, इसीलिए यहाँ पर इनके पुरः के विसर्ग को सकार नहीं हुआ। इसी प्रकार 30वां जो है नियम उसमें कहा जा रहा है यदि तिरस के बाद क ख प फ आवे तो स्व विकल्प करके रख लिया जाता है। कारण यदि तिरस के बाद क ख प फ आवे तो स्व विकल्प करके रख लिया जाता है। स्व जो है विकल्प में करके रख लिया जाता है, एक पक्ष में सकार का विसर्ग भी हो जाएगा। जैसे कह रहे हैं तिरस्करोति, तिरस्करोति, अर्थात एक पक्ष में सकार रह गया, दूसरे पक्ष में इसका विसर्ग हो जाएगा, तो तिरह करोति भी रूप बन जाएगा। तो परीक्षा में पूछे जो तिरस्करोति बनेगा या तिरह करोति, तो आपको लिखना है दोनों ही बनेगा, तिरह करोति भी बनेगा, तिरस्करोति भी रूप इनका बनेगा, आपको यह परीक्षा में लिखना है। यदि पौणः पुण्यः बार बार वाचक जो द्वि शब्द है, त्रि शब्द है, चतुः जो है, जो क्रिया विशेषण अव्ययों के बाद क ख प फ आवे तो विसर्ग के स्थान में विकल्प से सकार हो जाता है, तो इसीलिए द्विष्करोति रूप बन जाता है। द्विष्करोति, द्वि शब्द है, इसके बाद करोति है, तो इसके विसर्ग को, द्वि के विसर्ग को सकार हो गया तो द्विष्करोति रूप बन गया। फिर जो है जिस पक्ष में नहीं हुआ उस पक्ष में यह विकल्प से होता है, द्वि करोति ही रह गया। त्रिह खादति, त्रिस खादति, त्रिह खादति में जो है सकार हो गया विसर्ग को, तो त्रिस खादति बन गया, जिस पक्ष में नहीं हुआ उस पक्ष में त्रिह खादति ऐसा ही बना। चतुः पठति, जिस पक्ष में जो है हुआ उस पक्ष में विसर्ग को सकार चतुष पठति यह प्रयोग बन गया, जिस पक्ष में नहीं हुआ उस पक्ष में चतुः पठति यह प्रयोग रह गया। अब हम आगे चलते हैं, तो आगे जो है रूप बनता है
किंतु अब कह रहे हैं किंतु में दे रहे हैं चतुः कपालम, इसमें जो है नित्य से ही सकार होगा। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर विकल्प से चतुः कपालम प्रयोग नहीं बनेगा, ऐसा दे रहे हैं जो चतुः कपालम प्रयोग नहीं बनेगा। तो चतुः प्लस कपालम, इसमें सकार हुआ, फिर उसको मूर्धन्य सकार करके चतुष्कपालम प्रयोग सिद्ध हो जाता है, क्योंकि 4 कपालों में बनाया हुआ अन्न यहाँ पर ये बोध होता है चतुष्कपालम से। यहाँ चतुः क्रिया विशेषण अव्यय नहीं है, यहाँ जो चतुः है वह क्रिया विशेषण अव्यय नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। अब 32वां जो नियम है उसके द्वारा कहा जा रहा है 100 के स्थान में आदिष्ट र द्रष्टव्य नियम 27 के विसर्ग के मौलिक र के स्थान में किए हुए विसर्ग के नहीं। अब कह रहे हैं 27 के विसर्ग जो 100 के स्थान में आदिष्ट र जो नियम नंबर 27 है कि विसर्ग के मौलिक र के स्थान में किए हुए विसर्ग नहीं होता है, अर्थात 100 के स्थान में जो र आदिष्ट है के विसर्ग मौलिक र के स्थान में किए हुए विसर्ग के नहीं। पूर्व यदि ह्रस्व अ आवे, बाद की ह्रस्व अ अथवा हस प्रत्याहार का वर्ण मृदु व्यंजन आवे तो विसर्ग का ऊ हो जाता है। जैसे शिव शिवः प्लस अर्च्यः, शिव धन ऊ, विसर्ग को यहाँ पर ऊ हो गया, अर्च्यः। फिर जो है शिव के आकार और ऊकार को गुण करके ओ हो गया तो शिवो अर्च्यः बन गया, शिवो अर्च्यः। फिर जो है यहाँ पर रूप हो करके, यहाँ पर जो है पूर्व रूप हो करके शिवोर्च्यः, यह इस प्रकार बना। अब सह अपि, यहाँ पर भी सकार के रकार किया गया, रकार को फिर उत्त किया गया और गुण करके सो अपि हो गया और फिर पूर्व रूप करके सोपी बन गया। इसी प्रकार रामोस्ति, रामः अस्ति, रामः के विसर्ग को सकार किया गया, रामः के विसर्ग को सकार किया गया, इसको सकार कर दिया गया, सकार को रू किया गया, रू में जो ऊ है उसको लोप कर दिया गया, इत संज्ञा करके लोप हुआ तो बचा र, र को फिर जो है इसी सूत्र के द्वारा नियम जो है यह उसके द्वारा ऊ करके राम ऊ बन गया, और राम ऊ बनने के बाद यहाँ पर गुण करके रामो अस्ति, फिर पूर्व रूप करके रामोस्ति, ऐसा प्रयोग बनाया गया। एषः अब्रवीत, एषो ब्रवीत। अब जो है जिस प्रकार से रामोस्ति बना इसी प्रकार से एषो ब्रवीत बन जाएगा। देवः वन्द्यः, देवो वन्द्यः, उसी प्रकार जो है यहाँ पर देवो वन्द्यः बन जाएगा। इसमें जो है आकार नहीं है इसलिए यहाँ पर पूर्व रूप नहीं होगा, लेकिन विसर्ग को सकार और उसको रकार करके फिर उत्त करके फिर गुण करके देवो वन्द्यः, यह प्रयोग बन जाएगा। बालः गच्छति, अब देखिए यहाँ पर आ गया प्रयोग बालः गच्छति, तो बालः प्लस गच्छति इनका संधि विच्छेद होगा। अब देखिए बालः में जो विसर्ग है इसको हम सकार कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, बन जाएगा रूप बालस, ये रूप बन जाएगा। अब सकार को जो है वह हम लोग सकार को रकार कर लेंगे, र हो गया, र को जो है उत्व कर लेंगे इस नियम के द्वारा, ऊ हो करके क्या हो जाएगा बाल ऊ। अब क्या प्रयोग बन जाएगा, तो अब बन जाएगा बाल धन ऊ, और यहाँ पर गुण करके बालो
हो जाएगा, गुण कर देंगे तो बाल में अकार और उकार मिल करके गुण क्या हो जाएगा, ओकार। तो बालो गच्छति ऐसा रूप बन जाएगा। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो हरि याति, हरिहि हरह याति, हरह याति। इसी प्रकार जिस प्रकार बालो गच्छति बना है, इसी प्रकार हरि याति हरो याति बन जाएगा। वृक्षः वर्धते, वृक्षो वर्धते। इसमें दोनों प्रयोग में जो है विसर्ग को सकार करके, सकार को रुत्व करके, रुत्व में उकार को संज्ञा करके, रकार को उत्व करके, फिर गुण हो करके वृक्षो वर्धते ऐसा प्रयोग बन जाएगा। अब हम जो हैं चलते हैं, किंतु प्रातः अत्र, अब देखिए कुछ जो है अपवाद स्वरूप इनका आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। किंतु प्रातः अत्र, प्रातरत्र यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर विसर्ग का उ आदेश नहीं हुआ, क्योंकि यह विसर्ग र के स्थान में किया गया है, न कि स के र के स्थान। यह विसर्ग जो है र के स्थान में किया गया है, न कि स के र के स्थान में। इसी प्रकार प्रातः गच्छति, प्रातर गच्छति, इसलिए कह रहे हैं। अब जो है क नंबर का नियम आ गया। इसमें कह रहे हैं यदि स के स्थान में आदिष्ट रू या उसके विसर्ग के पूर्व भो, भगो, अघो, अ हो और उसके अनंतर अस प्रत्याहार का वर्ण कोई स्वर या मृदु व्यंजन हो तो रू को य आदेश होता है, और आगे स्वर रहने पर इस य का विकल्प से तथा व्यंजन रहने पर नित्य ही लोप हो जाता है। अब देखिए यह नियम जो है क नंबर का नियम आपको कह रहे हैं, यदि स के स्थान में आदिष्ट रू, यदि स के स्थान में आदेश हो जाता है रू या उसके विसर्ग या सकार को विसर्ग आदेश हो जाता है, तो उसके पूर्व यदि भो, भगो, अघो या अ हो, कौन कौन से हो तो ध्यान रखिएगा, भो हो, भगो हो, अघो हो और अ हो, तो उसके अनंतर अस प्रत्याहार का वर्ण कोई स्वर या मृदु व्यंजन हो तो रू को य आदेश होता है। रू को क्या आदेश हो जाता है, य आदेश हो जाता है, और आगे स्वर रहने पर इस य का विकल्प से तथा व्यंजन रहने पर नित्य ही लोप हो जाता है, और आगे स्वर रहने पर इस य का जो है विकल्प से तथा व्यंजन रहने पर नित्य ही लोप हो जाता है। और मित्रों यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह भी है, यदि इस य के बाद जो है व्यंजन रहेगा तो क्या हो जाएगा, नित्य लोप हो जाएगा, और यदि स्वर रहेगा तो विकल्प से इसका लोप होगा। जैसे भोस देवाह, यहाँ पर भोस के सकार को क्या हो जाता है, रू हो गया, तो भोरू देवाह बन गया। फिर रकार को क्या हो गया, य आदेश हो गया, तो भोय देवा हो गया। और फिर यकार का लोप हो करके व्यंजन वर्ण है आगे, तो नित्य लोप हो गया, तो भो देवाह ऐसा प्रयोग बन गया। यदि यहाँ पर स्वर वर्ण होता तो एक पक्ष में भोय देवा, एक पक्ष में भो देवा ऐसा प्रयोग बनता। इसी प्रकार जो है भो लक्ष्मी बनेगा, भगो नमस्ते बन जाएगा, अघो याही बन जाएगा, बाला गच्छन्ति बन जाएगा, भक्ता जपंती बन जाएगा, अश्वा धावंती बन जाएगा, कन्या यान्ति बन जाएगा। किंतु यहाँ पर और जो है प्रत्युदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हुए लिखते हैं, किंतु देवास इह, इसका क्या हुआ, सकार को रुत्व हुआ, तो देवारु इह हो गया, देवाय इह। अब यहाँ पर स्वर वाले का उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, देवाय इह, तो ये यकार का यहाँ भी लोप हो गया, तो देवा इह
ये प्रयोग बन गया। जिस पक्ष में लोप नहीं हुआ उस पक्ष में देवा इह, यह प्रयोग बन गया। इसी प्रकार से अब हम चलते हैं आगे। तो अब कहते हैं नरास आगच्छन्ति, नरास आगच्छन्ति, नरा आगच्छन्ति या नरा यागच्छन्ति, यह दो रूप बन जाएगा। तो नरास में जो नरा है उसके रकार हुआ, रकार को यकार होकर के नरा लोप होकर के क्या बन जाएगा, एक पक्ष में रूप नरा आगच्छन्ति, दूसरे पक्ष में जिस पक्ष में यकार का लोप नहीं होगा तो नरा नराय आगच्छन्ति, आगच्छन्ति वर्ण सम्मेलन कर देंगे तो नरायागच्छन्ति, ऐसा प्रयोग बन जाएगा। अब जो है रामस एति, राम एति, एक पक्ष में जब लोप हो गया तो राम एति, जिस पक्ष में लोप नहीं होगा उस पक्ष में राम येति, अर्थात ए मिल जाएगा तो राम येति प्रयोग बन जाएगा। जनस इच्छति, जन इच्छति, जन इच्छति, जनस इच्छति, सकार को क्या हो गया, रुत्त हो गया, फिर रकार को य आदेश हो गया तो जनय इच्छति हुआ। और जिस पक्ष में यकार का लोप हो गया तो जन इच्छति हो गया, जिन पक्ष में नहीं लोप हुआ उस पक्ष में जन इच्छति, ऐसा रूप हो गया, यकार सहित रूप हो गया। जन इच्छति, जिस पक्ष में लोप नहीं हुआ उस पक्ष में जन इच्छति ही रूप रहेगा, ऐसा कह रहे हैं। सत्रवस आपतंती, अब रूप आ गया सत्रवस आपतंती, सत्रवह, तो यहाँ पर जो है सकार को क्या हो जाएगा, रुत्त हो जाएगा, रकार को य, फिर जो है यकार को लोप करके सत्रव आपतंती, ऐसा प्रयोग बन गया। फिर जब यह यकार का लोप नहीं होगा तो वर्ण सम्मेलन करके सत्रव यापतंती, ऐसा प्रयोग बन जाएगा। मुनयस आपनुवंती, मुनियस में सकार जो है उसको रकार करके उसको य करके मुनय आपनुवंती, सकार रकार या यकार करके फिर यकार का लोप करके मुनय आपनुवंती, जिस पक्ष में लोप नहीं होगा उस पक्ष में मुनय यापनुवंती, ऐसा प्रयोग, यह प्रयोग बन जाएगा। ऋषयस एते, ऋषयस एते, ऋषय एते या ऋषय येते, ऐसा रूप बनेगा। तो ऋषय एते या ऋषय येते, ये रूप बन जाएगा। अर्थात ऋषयस में सकार जो है उसको रकार होगा, यकार करके फिर यकार का लोप हो जाएगा तो ऋषय एते होगा। जिस पक्ष में विकल्प से होता है यह, जिस पक्ष में लोप नहीं होगा उस पक्ष में ऋषय येते, ऋषय येते, ये रूप बन जाएगा। इसी प्रकार कवयस ऊहयंती, ये प्रयोग बन जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब कहते हैं भैया यदि अहन शब्द के परे विभक्तियों को छोड़कर कोई स्वर या मृदु व्यंजन आवे तो न को र आदेश होता है। कह रहे हैं भैया यदि अहन शब्द के परे विभक्तियों को छोड़कर, विभक्ति को छोड़कर कोई स्वर या मृदु व्यंजन आवे, कोई स्वर या मृदु व्यंजन आवे तो न को र आदेश हो जाता है। लेकिन अहन शब्द को छोड़ करके, अहन शब्द के परे विभक्तियों को छोड़कर, अहन शब्द के परे विभक्तियों को छोड़कर कोई स्वर या मृदु व्यंजन आवे तो न को रो आदेश हो जाता है। अहन शब्द के परे विभक्ति जो है उसे छोड़ करके कोई स्वर या मृदु व्यंजन आवे तो न को र हो जाते। तो अहन में अहन हो गया, उसके परे अहह शब्द है जो कि स्वर है तो इसीलिए नकार को जो है रकार हो गया, अहर अहह हो गया, वर्ण सम्मेलन करके अहर अहह प्रयोग सिद्ध हो गया। क्योंकि लिखा हुआ है ग्रंथ में अजहीनम परेण संयोज्यम, तो रकार जो है अज से हीन है इसलिए इसमें मिल जाने के कारण अहर अह ऐसा प्रयोग सिद्ध हो गया। अब जो है यह अहन गणः, अहन गणः दिन को गणना करने वाले,
तो अहन जो है वह अहन के नकार है, और गकार जो है वह मृदु व्यंजन है, गकार। तो यहाँ पर जो है मृदु व्यंजन होने के कारण रकार हो गया इसको, तो रकार होने जाने के कारण आहर गण हो गया। और विसर्ग इनका वर्ण सम्मेलन करेंगे तो गौ के ऊपर रेफ चल जाएगा, तो आहर गणः ऐसा प्रयोग सिद्ध होता है। किंतु अहोभ्याम में नकार को रकार नहीं हुआ, अहोभ्याम में जो है नकार को रकार नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद भ्याम है जो कि विभक्ति का प्रत्यय है। आहन अर्थात पद संज्ञक आहन के नौ के स्थान में रू आदेश होता है। इसके अनुसार रू होकर फिर हसी चौ से उसके स्थान में ऊ हुआ और गुण होकर के अहोभ्याम रूप बना। अब मित्रों यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछ सकता है, जो यहाँ पर जो ये प्रयोग बना है अहोभ्याम, इसमें जो है रुत क्यों नहीं हुआ? तो यहाँ पर लिखना है जो यह भ्याम जो है वह विभक्ति का प्रत्यय है। यहाँ पर अहन शब्द से जो है पद संज्ञा करके नकार के स्थान पर रू आदेश होता है। रू होने के बाद हसी चौ से जो है उसके स्थान पर उत हो करके फिर गुण हो करके अहोभ्याम रूप बनता है, इसलिए यहाँ पर नहीं हुआ। इसका मेन कारण है भ्याम जो है वह प्रत्यय है, इस कारण अहन के नकार को रकार नहीं हुआ। अब आगे चलते हैं, तो आगे चलते हुए कह रहे हैं जो सौ के स्थान में आदिष्ट रौ के विसर्ग के पूर्व यदि अ और आ को छोड़कर कोई स्वर रहे और बाद में कोई स्वर अथवा मृदु व्यंजन हो जाए तो विसर्ग के स्थान में र हो जाता है। सौ के स्थान में आदिष्ट रौ के विसर्ग के पूर्व यदि अ अथवा आ को छोड़कर कोई स्वर रहे और बाद में कोई स्वर अथवा मृदु व्यंजन हो तो विसर्ग के स्थान में र हो जाता है। कह रहे हैं सौ के छोड़ करके आदिष्ट जो आदेश दिया गया है, जो आदिष्ट हैं, आदेशित हैं, र के विसर्ग के पूर्व यदि अ अथवा आ को छोड़कर कोई स्वर और बाद में कोई स्वर अथवा मृदु व्यंजन हो तो विसर्ग के स्थान में र हो जाता है। जैसे हरिहि प्लस जयति, यहाँ पर मृदु संज्ञक जो है व्यंजन वर्ण अंतिम में है, और तो यहाँ पर विसर्ग के स्थान में क्या हो जाएगा? रकार हो जाएगा, तो हरिर जयति यह रूप बन जाएगा। इसी प्रकार भानु रुदेति में जो है रकार हो जाएगा, ऊ मिल जाएगा तो भानु रुदेति बन जाएगा। इसी प्रकार कवि वर्णयति, कविर वर्णयति प्रयोग बन जाएगा। मुनि ध्यायति, इसी प्रकार जो है मुनि ध्यायति प्रयोग बनेगा। इसी प्रकार मुनि ध्यायति प्रयोग बन जाएगा। मुनि के जो विसर्ग है उसको रकार हो करके मुनिर ध्यायति यह प्रयोग बन जाएगा। इस प्रकार लक्ष्मी याति, लक्ष्मी में जो विसर्ग है उसको रकार करके फिर वह ऊपर चलेगा जाएगा तो लक्ष्मीर याति प्रयोग बन जाएगा। यदि यहाँ पर स्वर रहता तो वर्ण सम्मेलन हो जाता। श्री ऐसा, जैसे यहाँ पर देखिए श्री में जो विसर्ग है उसको रकार करके एकार मिल जाएगा तो श्री रेशा वर्ण सम्मेलन हो गया। यहाँ पर रकार ऊपर में नहीं जाएगा तो श्री रेशा प्रयोग बन गया। सुधि एति, अब सुधि में जो विसर्ग है उसको रकार करके और एकार मिल जाएगा तो सुधि रेति प्रयोग बन जाएगा, ऐसा कह रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो कहा जा रहा है आगे में र के बाद यदि र आवे, रकार के बाद यदि र आवे तो ढ के बाद यदि ढ आवे और ढकार के बाद यदि ढ आवे तो र और ढ का लोप होता है। यह रोरी सूत्र के माध्यम से कहा जा रहा है। जो ढकार के बाद ढकार आवे, रकार के बाद रकार आवे तो रकार का लोप, रकार और ढकार का लोप हो जाता है। ढोढरी लोपे चेतपाद ऐसे करके भी एक सूत्र है, तो दोनों सूत्र का यहाँ पर अर्थ कहा जा रहा है।
पूर्व में आए हुए अ, ई, उ यदि ह्रस्व रहे साथ में ही वे दीर्घ हो जाते हैं, और पूर्व में आए हुए यदि अ या ई या उ यदि ह्रस्व रहे तो वे साथ में दीर्घ भी हो जाते हैं, ऐसा कह रहे हैं। तो यहाँ पर जो है पुनर प्लस रमते, यहाँ पे रकार के बाद रकार है तो ऐसा नियम है, रकार के बाद रकार रहे तो उसका लोप हो जाए, तो लोप हो करके और साथ में यदि ह्रस्व आकार रहे तो कहे थे दीर्घ हो जाएगा। तो पुनः जो है यहाँ पुनः जो है यह ह्रस्व आकार है, इसको दीर्घ हो करके क्या बन जाएगा, पुनः बन जाएगा। तो रूप बन जाएगा पुनः रमते, यह रूप बन जाएगा, पुनः रमते रूप बन जाएगा। फिर जो है हरिर रम्यः, यहाँ पर जो है हरिर रकार के बाद फिर से रम्यः में रकार है तो हरिर के रकार का पूर्व रकार का लोप हो जाएगा, तो हरि रम्यः। फिर यह नियम था जो ह्रस्व इकार हो तो उसे दीर्घ इकार हो जाएगा, तो दीर्घ इकार हो गया तो हरि रम्यः, यह प्रयोग बन गया। अब शंभुर राजते, शंभुर राजते में मित्रों रकार के बाद राजते का रकार है तो रकार का यहाँ पर शंभुर के रकार का लोप हो जाएगा, और शंभु में जो ह्रस्व उकार है उसको दीर्घ हो जाएगा, तो शंभु राजते यह प्रयोग बन जाएगा। कबीर रचयति, कबीर में रकार है उसको लोप हो जाएगा और कवि के ह्रस्व इकार को दीर्घ होकर के कवि रचयति ऐसा प्रयोग सिद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार जो है गुरु रुष्टः प्रयोग बनता है, शिशुर रोदति, शिशु रोदति प्रयोग बनता है, वृढ़, वृढ़ भी इसी प्रकार, वृढ़ में जो है डकार की लोप होकर के वृढ़ ऐसा प्रयोग बन जाता है। अब कह रहे हैं भैया यदि किसी व्यंजन के पूर्व सह तथा एसह शब्द आवे तो उनके विसर्ग का लोप हो जाता है। कह रहे हैं भैया यदि किसी व्यंजन के पूर्व सह अथवा एसह शब्द आवे तो उनके विसर्ग का लोप हो जाता है, जैसे कि सह शंभु, तो यहाँ पर सह के विसर्ग का लोप हो जाएगा। एषः विष्णु, तो यहाँ पर कोई व्यंजन शब्द है इसीलिए सह एषः शब्द के विसर्ग का लोप हो गया इस नियम के अनुसार, तो एष विष्णु यह प्रयोग बन जाएगा। अब कह रहे हैं यदि नए तत्पुरुष में से सह और एषः अर्थात असह अनेषः शब्द आए अथवा क में परिणत होकर आवे शकः एषकः, तब विसर्ग का लोप यह विधि नहीं लगती, जैसे असह शिवः। यहाँ पर सकार आगे है तो पर भी जो है असह शब्द के विसर्ग का लोप नहीं हुआ, असह शिवः नहीं होगा, कह रहे हैं असह शिवः प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है असह अनेषः, यह यहाँ पर क्या है तो यहाँ पर नए समास है, नए समास इसीलिए यहाँ पर नहीं होगा। एषकः हरिणः, यहाँ पर क प्रत्यय है इसीलिए यहाँ भी लोप नहीं होगा, एषकः हरिणः प्रयोग नहीं बनेगा। परंतु सह अत्र सोत्र, यहाँ पर जो है इस प्रकार एषोत्र होगा, क्योंकि अ हल अर्थात व्यंजन नहीं है, क्योंकि अ जो है यहाँ व्यंजन नहीं है इसीलिए सकार को क्या हो जाएगा, रकार हो जाएगा, रकार को उ हो जाएगा, और यहाँ पर गुण करके सौ उ में सो और अत्र में जो है पूर्व रूप संधि होकर के सोत्र प्रयोग बन जाएगा, ऐसा करें सोत्र, ये सोत्र प्रयोग बन जाएगा। अब आगे जो है कह रहे हैं यदि सस के सकार के परे स्वर हो और पद्य के पाद की पूर्ति इस लोप के द्वारा ही हो तो सकार का लोप हो जाता है। कहते हैं भैया यदि सस के सकार के परे स्वर हो, सस के सकार के परे यदि स्वर वर्ण हो और पद के पाद की पूर्ति इस लोप के द्वारा ही हो तो सौ का लोप आप कर सकते हैं, जैसे शैष दासरथी राम, जैसे कि शैष दासरथी राम में सकार का लोप हुआ है, इसी प्रकार आप जो है एषः में जो है यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जो है सह का, सह के आगा क्या है एषः, यहाँ पर स्वर वर्ण था
किंतु यहाँ पर पाद पूर्ति के लिए सैस शब्द के सकार को लोप कर दिया गया। यहाँ पर देखिए ऐसा स्वरूप था, सह प्लस एषः, यह रूप था। यहाँ पर क्या है, तो स्वर वर्ण है, इसके अनुसार यहाँ पर लोप प्राप्ति नहीं है। यहाँ पर र को रे हो जाता, किंतु इस सूत्र के इस नियम के द्वारा सोचिलोपे चितपाद पूर्णम के द्वारा इस विसर्ग को लोप करके फिर संधि करके शेष पाद पूर्ति के लिए यहाँ पर किया गया है, ऐसा समझना चाहिए, ये कह रहे हैं। इस प्रकार मित्रों यहाँ पर विसर्ग संधि भी समाप्त हुआ। अब मित्रों यहाँ पर तृतीय सोपान में जो है संज्ञा विचार आया हुआ है। तो हम लोग यह संज्ञा विचार कल से देखेंगे, तो संज्ञा विचार क्या होता है, संज्ञा विचार में यहाँ पर क्या क्या लिखे हैं। तो संज्ञा विचार जो है हम लोग कल से देखेंगे संज्ञा विचार। आज के लिए नमो नमः। और आज जो है यहाँ तक ही रहेगा पाठ, तब तक के लिए नमो नमः। फिर आगे का जो 11वां पाठ आएगा वह जो आपके कोर्स में होगा वह लेकर के आएंगे।